ड्रामा सीरियल लाडली, क्या नाज़ो और रोहान की शादी हो पाएगी और क्या सुंदर और अरसल कभी एक हो पाएंगे। तो ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि एक जानिब तो नाज़ो ने मरियम का जीना हराम किया हुआ है, लेकिन नाज़ो के बाप को कहीं ना कहीं ये पता है कि कसूर मरियम का नहीं, मरियम पर सिर्फ और सिर्फ बहतानात लगाए जा रहे हैं और मरियम और उसका भाई बेचारा सफ़र कर रहे हैं इस सारे मामले में, क्योंकि वो अपनी बेटी की हकीकत जानता है और उसे पता है कि नाज़ो ने पहले भी इन्हें ख़रीदने की कोशिश की थी और ये तो बहुत ही खुददार किस्म के लोग हैं। लेकिन नाज़ो ने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, रिश्वत लेने की कोशिश की और ये वो। लेकिन उसके बाद बाप ने जब उससे आजमाया परवेज़ को, तो परवेज़ तो अपनी आजमाइश में कामयाब ही साबित हुआ और इसीलिए अभी भी उसे अंदाज़ा है कि ये नाज़ो की ही प्लानिंग है और नाज़ो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। इसीलिए वो अपनी बीवी से काफ़ी ज़्यादा तल्ख़ लहजे में कहता है कि तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती, मुझे यहीं पर रहने दो, मुझे यहीं कमरे में मरने दो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। जबकि उसकी बीवी उसे फोर्स कर रही थी कि आप बाहर चलें, लेकिन उसका बाप अब नाज़ो की मज़ीद बदतमीज़ियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन जितना लाड प्यार उसने नाज़ो को दिया है, तो अब वो नाज़ो को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी कहे नाज़ो ने तो मुंह बना लेना है, नाज़ो का फिर एटीट्यूड होगा और फिर सारे भाई भी उसी की हिमायत करते हैं। तो बाप को कहीं ना कहीं अब नाज़ो की बदतमीज़ियों को सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन से ही इंसान को उसकी औकात में ही रखना चाहिए कि बड़े होकर वो कोई और चीज़ ही ना बन जाए। दूसरी जानिब उमर का रवैया मरियम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा है और मरियम बेचारी फ़ोन तक उसके पास नहीं है और इसीलिए वो मुलाजमा से फ़ोन मांगती है और कहती है कि आपके पास फ़ोन है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दें, मैंने घर पर बात करनी है। और फिर मरियम अपने भाई से फ़ोन पर बात करेगी, उसका भाई बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाएगा और हो सकता है कि परवेज़ अब ये मुल्क छोड़कर ही चला जाए। और बाद में फिर परवेज़ को बहुत लास्ट में दिखाया जाएगा जब नाज़ो का दी एंड होने वाला होगा। दूसरी जानिब नाज़ो और रोहान की लव स्टोरी भी आगे काफ़ी बढ़ चुकी है और बहुत जल्द नाज़ो अपने घर वालों को भी बता देगी कि वो रोहान को पसंद करती है, उसी के साथ शादी करना चाहती है। अलबत्ता उसके घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन नाज़ो मनवाना भी जानती है अपनी बात, इसीलिए उसकी बात मान ही जाएगी और नाज़ो की रोहान के साथ मंगनी हो जाएगी। दूसरी जानिब सुंदर और तबरेज़ का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द और फिर तबरेज़ जो है वो सुंदर पर काफ़ी ज़्यादा बहतानात लगा कर जाएगा उसे और अरसल को साथ मिलवाने की कोशिश करेगा। और फिर बाद में अरसल कहेगा कि ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात हो गई, क्योंकि अरसल तो पहले से ही चाहता था कि सुंदर उसी की हो और इसीलिए बाद में फिर वो सुंदर को प्रपोज़ करता है घुटनों के बल बैठकर और सुंदर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और इनकी दोनों की शादी हो जाती है। अलबत्ता शादी किस तरह होगी और नाज़ो इनका भी जीना किस तरह आराम करेगी। तो आपको ये ड्रामा लाडली कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।